पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को, और कहां पे हुआ था? कोलकाता में। और ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी 1984 में, और पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 में मनाया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और इनके जो दर्शन है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जनवरी में अब तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के शंखिशा में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक जगह है शंखिशा, यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। आरोग्य मेले में क्या होगा? जो आयुष्मान भारत योजना है और जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ का नाम सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस्य अक्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के बनारस में एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो अभी 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। अब बांग्लादेश को चुना गया तो यह है मैप पे बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो अभी कर्नाटक में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कर्नाटक का एक जिला है मांड्या, यहीं पे लिथियम भंडार की खोज की गई है। अब कर्नाटक में की गई तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। ऐप्त मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुए। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ था। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध है। ये दोनों बांध एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अच्छा, कर्नाटक में एक जगह है हुबली, और हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, और कोरोना वायरस का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था हुबली का ही था। कर्नाटक में मास्क दिवस भी मनाया गया। कब मनाया गया? 18 जून को। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक खोले हैं। कर्नाटक के दो डांस इंपोर्टेंट है, एक है यक्षगढ़ और एक है डोली कुनीता। यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक की नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नील सिंहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नील सिंहान ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नील सिंहान, ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे और इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक अधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया गया और इसके प्रमुख बने हैं RS शर्मा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है RS शर्मा, इन्हीं को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है पिपली और अब इसको विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब हरियाणा में है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग शुरू हुई है। हरियाणा में किसान मित्र भी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें जापान फिर से टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 191 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। सेकंड नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो दुनिया के 190 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। और थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया और जर्मनी, ये दोनों थर्ड नंबर पे हैं। अगर आपके पास साउथ कोरिया या जर्मनी का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 189 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। तो ये तो टॉप 3 कंट्री हुए। अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 85वें नंबर पे है। अगर इंडिया का पासपोर्ट आपके पास है तो दुनिया के 58 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। तो पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? पाकिस्तान 107वें नंबर पे है और नेपाल 104वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी मलेशिया ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है और यह आपातकाल 1 अगस्त 2021 तक जारी रहेगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया ने लगाया आपातकाल, तो यह है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुहिउद्दीन यासीन। कौन है? मुहिउद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? तो अभी केरल ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल में अभी लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी सिनेमा घर बंद रहे हैं उनका अब सब का मनोरंजन कर माफ कर दिया जाएगा और बिजली के बिल पर जो एडिशनल चार्ज लगता है उसको भी माफ किया जाएगा। अब केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, एरबीकुलम नेशनल पार्क है। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी बोर्ड में
बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो अभी जय शाह को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये है जय शाह और इन्हीं को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 जीबी डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 जीबी डाटा छात्रों को प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि तमिलनाडु में अब छात्रों को पढ़ने के लिए 2 जीबी डाटा पर डे दिया जाएगा। अब तमिलनाडु ने घोषणा की है, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पाडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। कोविड संदिग्ध बाढ़ शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में और मछली के उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु अब टॉप पर पहुंच गया है। अच्छा, अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआरए रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी आईसीआरए रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में 10.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? तो नितिन गडकरी। अभी केवीआईसी यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है खादी प्राकृतिक पेंट। इसको प्राकृतिक चीजों से बनाया गया है और हमारे जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।